Jai Hind everyone, welcome to Defense Toppers, and in this video we are going to discuss the solutions of paper 2, that is your general knowledge of CDS first 2023. And we have prepared this video with lot of discussions with our panel and with 100% accuracy. एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशंस, हम आपको बता दें कि इस बार CDS में बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफेंस टॉपर्स के क्लास नोट से ही थे। एंड हम करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग सारे ही क्वेश्चन जो मंथली पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए गए थे उन्हीं में से थे। सो यू कैन एक्सेस टू दोज स्टडी मटेरियल्स बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, और फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए इसका आंसर सबसे पहला है 8, द रंपा रेबिलियन 1879 से 1880 के बीच में हुआ था। हमने पहले ही भाई बताया था कि ट्राइबल रिवोल्ट्स से एक सवाल आना पक्का है। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट्स 1857 के पहले और उसके बाद भी पेपर में मतलब हर बार एक सवाल इससे आता ही आता है। ठीक है, तो पहले का इसका रंपा रेबिलियन 1879 1880, ये एक टफ क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ता है तो बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, ईयर कोई नहीं पढ़ता, यहाँ पे ईयर भी पूछा गया था, तो अच्छा खासा मतलब डेप्थ में ये लोग गए थे यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर ब्राजील है भाई। ठीक है, इसका आंसर है आपका डोमिनिक लेपियर। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। बाय द वे, ये करंट अफेयर्स जो भी है ये अपने नेक्स्ट सीएपीएफ के लिए रेडी रहिए। ठीक है, और यूपीएससी का ईपीएफओ जो पेपर आने वाला है उसके लिए भी ये सब करंट अफेयर्स डायरेक्टली आपको बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली इसका मतलब पूर्णिमा देवी बर्मन इसका आंसर है। करंट अफेयर्स हम तुरंत करते हैं। ये देखिए, ये क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, हमारी ऑफलाइन क्लास में, कि G20 जब करंट अफेयर्स में उनको लिखवा रहा था, लखनऊ में हुआ, उसकी जब समिट वगैरह भी हुए थे, तो ये हमने साफ पढ़ा था कि महा उपनिषद में है। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, और नेक्स्ट में पढ़ते हैं सूर्य किरण करंट अफेयर्स। ये हमारे करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 पेजेस के थे, सिर्फ 4 महीने के, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 15-20 पेजेस के करंट अफेयर्स में से आपका जो है 10 करंट अफेयर्स डायरेक्टली हमारे डिफेंस टॉपर्स के उससे फंसा था पेपर में, जो कि दैट इज अ वेरी गुड रेशियो। ठीक है, बढ़ते हैं 7th का 10 AM एट ग्रीनिच मीन टाइम, देन व्हाट विल बी द टाइम एट नॉर्थ 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसका आंसर है 4 PM। देखो सिंपल सी बात है कि 360 डिग्री को आप डिवाइड कर दो 24 घंटे में, तो 1 डिग्री भी आपका 1/15 आवर्स बचेगा। ठीक है, 90 डिग्री पे कितना होगा, तो 1/15 इंटू 90 कर दो, 15 6 90। और क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा है कि ग्रीनविच के अगर ईस्ट में जाओगे तो आप टाइम ऐड करोगे। ठीक है, और इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट में ही है, तो हम 5.5 घंटे ऐड करते हैं। खैर, अगर लॉन्गिट्यूड की अगर लैटिट्यूड की अगर आपको नॉलेज होती तो भी आप बिना सॉल्व किए भी इसको कर देते कि तुक्का वुक्का थोड़ा वही मार के। ठीक है, कि 5.5 घंटे आपको जोड़ने था आगे, और आपको खैर यहाँ पे 6 घंटे आगे जोड़ना था, जो कि आपका 4:10 से आप 6 जोड़ोगे तो 4:04 PM होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं इस पे। ये हमने भाई पढ़ा था क्लास में, दैट इज वेरी इजी। जोवियन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका जोवियन प्लैनेट्स होता है, जोवियन, JOVIAN, जोवियन प्लैनेट्स, या फिर गैशियस प्लैनेट आपका जो है क्या कहते हैं, आपके स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट जो है आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ये पेपर में एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है ज्योग्राफी की, और ये पेपर में हमेशा पूछा गया, मतलब पिछले 2-3 बार सीडीएस से मैं देख रहा हूँ ये बार बार पूछ रहे हैं जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट कम्स अंडर द क्या कहते हैं द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो बस स्टार्टिंग के 4 वो हैं आपके, और बाद के 4 जो है आपके गैशियस प्लैनेट। ठीक है, 9th वाला, ये हमने क्लास में चीख चीख के भाई बताया है कि सैंड सिल्ट क्ले आपका एलुवियल सॉइल में होता है, फिर भी बच्चे इसमें भाई फंसते। देखिए, फर्स्ट और सेकंड इसको पहले आप छोड़ दो, थर्ड वाले को जरा आप छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड में हम जरा आते हैं। फर्स्ट सेकंड में अगर इसमें ये दोनों कंफ्यूजिंग होता ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में, लेकिन ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, लेकिन लाइम होता है, बाकी पोटैश एडिक्वेट सब कुछ होता है, तो इसलिए ब्लैक सॉइल में इसका आंसर होगा एलुवियल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट में हम आते हैं। देखिए, और मैंने हमेशा ट्रिक बताई है कि यूपीएससी में जब भी क्या कहते हैं आपका ज्ञान पेलने वाला कोई भी अगर स्टेटमेंट आएगा, और जो कि बहुत जनरल ज्ञान अगर दे रहा होगा, तो वो हमेशा स्टेटमेंट सही होते हैं। तो हम ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये तो बहुत बच्चों को ही पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इंडस रिवर बेसिन,
बेसिन में मेन रिवर भी आती है प्लस ट्रिब्यूटरीज भी आती है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। लेकिन तो यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं, आपका पहला वाला होगा, आपका कोई भी इंडस रिवर का क्या कहते हैं बेसिन वगैरह यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, राजस्थान हरियाणा साइड में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्लास में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने लिखवाया था, ठीक है। ये एजीआई को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसलिए बाकी सब सही है, सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव बाई एस्टिमेट्स कमिटी, इस कमिटी की मैं बात करता हूँ, तो इसका क्या होता है, कैग, फिलोसफर, यार एक मिनट में हिल क्यों रहा है, फिलोसफर, फ्रेंड एंड गाइड, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी का, इसमें क्या होता है, इसमें राज्यसभा और उसके भाई मेंबर्स होते हैं, तो एस्टिमेट्स कमेटी आपका आंसर होगा। इसके पूरे 30 के 30 बंदे जो हैं आपके फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। कमिंग टू दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी कौन सी नहीं होती, अभी हम जरा पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बी इज एकदम सही। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका क्या कहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स ऑफ, एकदम सही है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल, बिल्कुल ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब होता है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका आंसर ये है क्योंकि प्रेसिडेंट में क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बंदे को होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या समझते हो कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके अंडर में ना आए। जैसे कि हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, लखनऊ में यूपी जल निगम है, अब जल निगम का जिस आईएएस के अंडर में होगा या जो भी इसका जो ऑफिसर होगा, अगर उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर खड़ा होना है तो ही इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, उसको ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसके, इसके एक्सेप्शन है सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग गवर्नर एंड सिटिंग यूनियन मिनिस्टर। इसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि अगर ये लोग अगर ये लोग अपनी पोस्ट छोड़ देंगे और फिर इलेक्शन में इलेक्शन के लिए अगर पार्टिसिपेट करेगा कोई सिटिंग प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी पोजीशन छोड़ देगा, तो भाई सिस्टम और मैनेजमेंट हिल जाएगा, है ना, बड़े बड़े अपने जो ये पोजीशन होल्डर्स छोड़ देंगे तो। सो दैट इज वाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके लिए लागू नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, ये डिफाइन कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है, ठीक है, इंटरप्रेट करता है। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसका कैसे हो क्या होगा, ठीक है। इसका बढ़ते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 26 जनवरी 1950, ठीक है। नीति आयोग की बात करते हैं, इसका आंसर है बोथ 1 and 2, ठीक है। भाई ये बहुत डीप में सवाल क्वेश्चन पूछा था, इसको मैं अब एवरेज मार्क करूंगा, ठीक है। द टाइटल्स ऑफ रायगढ़, इसका आंसर है ककटिया डायनेस्टी सॉरी। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम ऑफ द, इसका है कुडुमलाई, ठीक है। कुडुमलाई से दो सवाल आए थे, नाइस। इन विच कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन, दस्तक, देखिए भाई ये एकदम पढ़वाया था, ठीक है। फारूक सैयार ने फरमान इशू किया था जिसमें दस्तक की बात करी थी, ठीक है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ट्रेडिंग राइट्स के लिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, ठीक है। देखिए जो जटिल सिस्टम था उसमें हम क्या करते थे, आईएएस जो उस समय के जो आईएएस स्पीसीज होते थे, मतलब आईएएस स्पीसीज नहीं, मतलब जो क्लरिकल, उस समय क्लरिकल लेवल की जॉब बहुत बड़ी होती थी, ठीक है। तो जो जैसे आईएएस वगैरह की जो पोजीशन होल्ड करते थे उस समय, उनको हम पेमेंट करते थे, पेमेंट टू ऑफिशियल स्टडी सिस्टम्स, ठीक है। जो बड़े बड़े डायनेस्टीज में, सॉरी मतलब किंगडम में जो पोजीशन होल्डर्स थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा टफ है, ठीक है। इसका आंसर है डी, न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, ठीक है। एंडोप्लाज्म की वजह से ये हट जाता है, और ये मेरे को पता करने के लिए एक एमबीबीएस की फ्रेंड से मैंने पूछा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको प्लांट सेल के आरएनए में क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है, ये आपको डीएनए के बारे में बताया गया है, ठीक है, नॉट आरएनए। सो दैट इज वाई ये क्वेश्चन बहुत टफ बनता है, या गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर उससे आया है हमारे नोट से, ठीक है। और नोट से भाई मैं नोट्स नहीं आपको बोलूंगा, एनसीईआरटी हमने भाई पढ़ाई थी इन डेप्थ डिटेल में। ये आपको भी पेपर क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ हमसे नहीं, आप कहीं भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी ऑन योर टिप्स, ठीक है, शुड बी ऑन योर टिप्स। जाइलम भाई हमेशा ऑलवेज अ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आता है कि इसका तो आंसर जाइलम पेरेन्काइमा है। आपको जाइलम और फ्लोएम के पार्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के, कि इसमें कौन से लिविंग पार्ट होते हैं, कौन से लिविंग पार्ट नहीं होते, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर है क्या, एक मिनट रुके, ये मैंने बताया था, हाँ इसका कुदुमला ही है, ठीक है। इसका आंसर है 6 ओम। सिंपल सी वही बात है, 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे आपका 6 ओम आएगा। और 1 बाई में हमने क्यों किया, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, खत्म बात। 220 वोल्ट इसका आंसर है। सिंपल सी वही बात है, हाइड्रोजन बॉम्ब दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज के भाई पास है, एक रशिया और एक यूएसए, शायद से चाइना के पास भी है। भाई बहुत खतरनाक बॉम्ब होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है, जिसमें 2 एटम मिलके एक बड़ा थिक एटम भाई बनाते हैं, और इसमें फिजन में एक बड़ा एटम टूट के 2 छोटे छोटे एटम भाई बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला है। और हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन आपका किसमें देखने को भाई मिलता है, सन में भी, ठीक है। बहुत दिनों बाद मैंने पेन उठाया, तो सॉरी मेरे हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहे, ठीक है। 27th, साउंड एंड लाइट वेव्स आर, सिंपल सी चीज है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इन एयर। ये जो है आपका एक पी एंड एस वेव्स आपने पढ़ा होगा इन अर्थक्वेक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ये पेपर में ये भी पूछा गया है कि पी वेव्स किसको सिग्निफाई करती है, एस वेव्स किसको सिग्निफाई करती है, पी वेव्स ट्रांसवर्स होती है या फिर लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये पेपर में पूछा गया है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स में है हमारे ये। तो साउंड क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, और लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन एयर, ठीक है। इसकी बात करते हैं 28 का, ये तो सीधा है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे ए वुड बी नेगेटिव क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। 29 की भाई बात करते हैं। 29 में आपका आंसर है सबसे पहला वाला, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। एकदम सिंपल सा, एनसीईआरटी में है और हमने नोट्स में भी अच्छे से इस पे फोकस करके हमने करवाया था। हाइड्रोनियम आयन को डाइल्यूट करते हुए, भाई डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, तो वो तो घटेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वाटर मस्ट बी, भाई दग जाओगे, आपकी सुंदर सी शक्ल खराब हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने ये कर दिया तो। हमेशा एसिड को थोड़ा थोड़ा करके पानी में भाई मिलाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 3 ओनली, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, अब देखिए ये एक वाहियात सवाल है, वाहियात सवाल इसीलिए है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मतलब देखिए, मुझे मालूम है कि जब यूपीएससी जब आंसर की रिलीज करेगी तो इसका आंसर वो डी मारेगी, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीएच। अब ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर किस, क्या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आप ये तो बताओ, ऊपर से बताना है या नीचे से भाई भाई बताना है। अब अगर ऊपर से बताना है तो फिर इसका होगा लेमन जूस, ठीक है, पहले एज सेड, फिर थोड़ा बेस, फिर थोड़ा कम करते करते बेस तक हम भाई पहुंचेंगे। और अगर नीचे से अगर ऊपर भाई बताना है तो इसका आंसर होगा बी, लेकिन आंसर डी ही होगा उसकी आंसर की में। बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यूपीएससी आज के पता नहीं क्या, कौन सा नशा फूकता है भाई, मेरे को भी फूकना है वो, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, इसका भाई ये सिंपल सी चीज है, देखिए कैटायन होता है पॉजिटिव, तो ये कैथोड हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा भाई जाएगा। एनायन होता है नेगेटिव, तो एनोड हमेशा पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। ऐसे मैंने याद किया था बचपन में। अब 32 में क्या है कि हमेशा आपका क्या होगा, इस ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो प्योर मेटल है वो हमेशा कैथोड पे भाई आएगा, प्योर मेटल हमेशा कैथोड की तरफ आएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अब भाई नेफ्थलीन बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, इसका आंसर होना चाहिए डी, लेकिन डी और बी लगभग सेम ही है। एनसीईआरटी में इसका देखो जो नेफ्थलीन बर्न्स है उसमें इम्प्योरिटीज की बात करी है, बहुत सारे लोगों ने आंसर जो आंसर की मतलब रिलीज करी है उसमें बी बताया, किसी ने सी बताया, डी बताया, लेकिन यहाँ पे आंसर डी होगा, बिकॉज अगर हम क्लास 11 की एनसीईआरटी को अगर रेफर करें, ठीक है, दोनों की बात भाई दोनों चीज होती है, इम्प्योरिटीज होंगी तो इनकम्प्लीट कंबशन ही होगा, ठीक है, लेकिन
जो यूपीएससी अगर स्टेटमेंट की अगर बात करूँ तो जो उठा के आंसर की पेलेगा वो डी ही होगा। ठीक है, 34 की बात करते हैं। Fe2 होती है, इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन यहाँ पे हमने भाई पढ़ाया था। ये आयरन क्या कहते हैं, सॉरी, रेलवे ट्रैक्स को ठीक करने के लिए बनाया, मतलब यूज करते हैं हम थर्माइट रिएक्शन को। इसका 1 और 2 पहला ही दोनों सही था, तो आप 1 और 2 मार के आते हैं। स्ट्यूबर्ट आइलैंड, भाई देखो ये भी एक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि नॉर्मल मैप्स जो आते हैं, जो मेरे पास ज्योग्राफी की जो बुक्स पढ़ी है, ठीक है, जीसी लियोंग हो गई और क्या कहते हैं महेश बरवाल हो गई, उसमें इन सब आइलैंड बे भाई देखिए बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं बेस है, मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ गूगल पे करना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई भी कर पाया होगा, तो ये टफ क्वेश्चन था। ठीक है, टफ। तो इसका आंसर है बाय द वे न्यूजीलैंड, ये खुद हमने गूगल किया है। ठीक है, ये सिंपल सा चीज था भाई। अगर आप एसएससी वगैरह भाई पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको तो फिर ये बहुत टिप्स पे होगा। ठीक है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसका आंसर है रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, इंडिया गेट नहीं होगा, तो ये आपका कट गया, जामा मस्जिद नहीं होगा, कट गया, इंडिया गेट कट गया, आंसर होगा सी। ठीक है, इंडिया गेट आपका उसमें नहीं आता। ये देखिए रिवर गंगा, रिवर गंगा का मैं आपको भाई बता दूं, यूं ऐसे आती है, और इधर राम गंगा, राम राम जी जी जी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानदी नहीं है, महानदी नीचे होती है, और यहाँ से सोन आके मिलती है, यहाँ से क्या कहते हैं यमुना आके मिलती है, केन, बेटवा, चंबल, सिंध और KBSC, हाँ, केन, बेटवा, सिंध और चंबल। और चंबल बहुत एरोजन के लिए बहुत एरोजन करती है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी बानस, ये भी पेपर में पूछा गया है, बानस ट्रिब्यूटरी सीडीएस का। ठीक है, सीडीएस के बहुत 2019 या 2018 में पूछा गया। तो आपके सबसे पहले भाई पड़ता है क्या, कानपुर। ठीक है, फिर आपका पड़ेगा इलाहाबाद, प्रयागराज, पटना। देखिए हम बिहार वालों को भाई मालूम है कि भागलपुर काफी ईस्टर्न साइड में है, तो आंसर डी हो गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन, ये तो देखिए मैंने हमेशा बोला है मैप्स को पढ़िए। ऐसे आपको अगर एसएसबी भी क्वालिफाई करनी है या आपको कोई भी पेपर देना है, तो मैप्स तो इज मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। कैसे, अभी वर्ल्ड वाटर डे अभी था, मैंने कॉलेज के इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया था फ्रेंड्स के साथ, मैंने दोस्त भी काफ़ी बनाए। ठीक है, अगर वो दोस्त वीडियो देख रहा है या देख रही है तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को था, मैं तो ये देखते काफ़ी खुश हो गया था ये क्वेश्चन। खैर इसका आंसर है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा गंदा क्वेश्चन था ये, टफ था। ठीक है, क्योंकि सब क्या कहते हैं टॉप 5 में क्या कहते हैं तुम्हारा, नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन टफ नहीं था, ये तो इजी था। एक दूसरा वाला एक क्वेश्चन था जिसमें बॉटम वाला पूछा गया है, दैट वाज वेरी टफ क्वेश्चन। इसका एनसीटी ऑफ दिल्ली है भाई। ठीक है, दिल्ली डीयू वालों बदनाम हो जाओ भाई, तुम्हारी लानत है तुम पे। इतना पढ़ने के बाद भी, इतना मतलब एस्टीम्ड और प्रेस्टिजियस होकर भी आपका नाम नहीं है टॉप लिस्ट में, तो क्या ही बताएं। ठीक है, बताओ, पंजाब का नाम आ गया उसमें। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर है आपका बी, कंट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये आंसर पूछने के लिए मेरे को मेरी फ्रेंड है कायनात, शी इज डूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम BHU। तो कायनात जी मैं आपको क्रेडिट देना चाहूंगा, लेकिन थैंक यू सो मच। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बारीकी है और बहुत डीप में पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की, और ये मतलब इट्स टोटली बेस्ड आपकी, अगर इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स एज एन अगर नॉलेज आपको बहुत ज्यादा है इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स की, तो ही आप ये सब क्वेश्चन कर पाते हैं, वरना ये काफी टफ क्वेश्चन था भागियों के लिए भी, नेट पे भी आपको ये ढंग से नहीं मिलेगा। 42 का सिंपल है क्राउडिंग आउट, पैसे को खींचने को कहते हैं क्राउडिंग आउट, और इसका ऑपोजिट इज क्राउडिंग इन। नीति आयोग हमने वही पढ़ा था, नीति आयोग प्लस प्लानिंग कमीशन, दे आर रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, ये होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देती है और कुछ नहीं कर सकती, कोई पावर इनके पास नहीं होती। तो इम्पोज करेगा पॉलिसीज ना, एलोकेट करेगा फंड को ना, ये कौन करता है, ये करता है फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, डिजाइन करेगा स्ट्रेटेजीज एंड ऑल दैट। तो ठीक है, आंसर इसका 3 ओनली। भाई 44 बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, ये चारों जो कमिटी है ये आपकी कमिटी ऑन पॉवर्टी थी, पॉवर्टी कमिटी थी। ठीक है, उसमें पूछा गया है कि मिक्स्ड किसने क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं रेकमेंड किया था, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो भाई ये बहुत डीप में पूछा गया, इसका आंसर तेंदुलकर कमेटी है बी। ठीक है, ये हमको भी गूगल करना पड़ गया था। सो
क्या ही पता है। अब देखो 45 का क्या है, बिल्कुल आप वेबसाइट अगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यस बोथ वन, आई मीन ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो भाई ज्ञान पेल रहा है, सीधे ज्ञान पेल रहा है, अच्छा 1 and 2, वेरी गुड, बोथ 1 and 2, इसका आंसर है बोथ 1 and 2। ये ट्रिक मैं हमेशा से फॉलो करता हुआ रहा हूं, अगर कोई जनरल ज्ञान देने वाले अगर स्टेटमेंट्स होते हैं तो दे आर ऑलवेज 99.9% राइट होते हैं इन यूपीएससी। सर्श्योररी, देखिए सर्श्योररी क्या होता है कि अगर कोई भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसके पास कोई भी लीगल अथॉरिटी है, अगर उसने अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर अगर एक्ट किया है तो सर्श्योररी के मुताबिक उस पे उसके खिलाफ कोई भी बड़ा कोर्ट, उसके ऊपर कोई बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है सर्श्योररी रिट पास कर सकती है, ठीक है, और उसका दिया हुआ जजमेंट को कॉश ऑफ कर सकती है। सर्श्योररी इज प्रिवेंटिव प्लस क्योरिंग इन नेचर, लेकिन जो आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो सिर्फ क्या है, प्रिवेंटिव। ये सीडीएस में पूछा गया था पहले भी, सीडीएस पीवाईक्यू। तो इसका आंसर क्या है, देयर शुड बी, बिल्कुल एक होना चाहिए, और अगर उसने अपने जुरिसडिक्शन के बाहर अगर एक्ट किया हो तो बिल्कुल सही इसका आंसर है बोथ 1 and 2। भैया ये 2014 या 13 का क्या कहते हैं कोई सोशल जस्टिस का बेंच था, ये मैंने खुद गूगल किया है तो मेरे को मालूम चला है, ये उन्होंने क्या सोच के उन्होंने भाई डाल दिया, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम। इसका आंसर जस्टिस HL दत्तू, ठीक है। बंदी जीवन, ये एकदम बहुत सही, ये नोट्स भी था, और लाइक नोट्स में हमारे प्लस एनसीईआरटी बंदी जीवन लिखा है सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सिन्हा तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 50 की बात करते, देखो इसमें था बंगाल प्लस क्या कहते हैं आपका पंजाब प्लस सिंध, सॉरी एक मिनट मेरा पेन पैड ठीक कर लूं मैं, प्लस सिंध, ठीक है। तो इन तीनों में कांग्रेस जो है उभर के नहीं आई थी, लेकिन अब बंगाल इसमें कहीं है नहीं, इसमें ये है असम। अगर यहाँ पे बंगाल होता एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अगर होता तो इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे असम लिखा हुआ है, असम वाज नॉट अ प्रोविंस, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया प्रोविंसेस, ठीक है। तो आंसर है ए, पंजाब एंड सिंध, ठीक है। यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि इन विच 2 प्रोविंसेस क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि तीनों प्रोविंसेस बंगाल, पंजाब और सिंध में मेजॉरिटी पार्टी उभर के नहीं आई थी, लेकिन छड़िए उसको छोड़ते हैं। ये भाई क्या कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भाई बहुत क्या कहते हैं इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सबको मालूम है कैप्टन मोहन सिंह एक फॉरगॉटन आर्मी, एक अमेजॉन प्राइम पे वो था, अमेजॉन प्राइम पे सीरीज आई थी, ठीक है, आप उसको देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। रिक्रूटमेंट का इनिशियली काम किसने शुरू किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सेड, तो इसका आंसर ओनली 2, ठीक है। 52 में आता है, यहाँ पे गलती क्या, यहाँ पे शक्ति नहीं, यहाँ पे क्या था, डिवोशन ऑफ विष्णु, यहाँ पे विष्णु, तो अलवर इसका आंसर है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको मेरी कोल्ड से भरी हुई आवाज ज्यादा पैनी नहीं लग रही होगी, ठीक है। 53 पे आता है, कृष्ण एंड तुंगभद्रा सब नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ये तो भाई रिपीट हुआ है। असम राइफल्स पे आर्मी CAPF प्लस आर्मी का इस पे कमांड है, ठीक है, आर्मी का इस पे कमांड है। 55 का इसकी भाई हमने पढ़ा है पूरा, अहोम किंगडम, ये एफकेट में भी पूछा गया था कि अहोम किंगडम किस जगह से रिलेटेड है। अहोम के पहले किंगडम भी हुआ करता था एक, ठीक है, मतलब बहुत एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट नहीं सॉरी मेडिवल टाइम्स पे, ठीक है। तो अहोम किंगडम इसका आंसर है। शेवरॉन्स जिम्बाब्वे को कहते हैं, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को, ठीक है। डोंट वरी, ये तुम्हें ही नहीं सिर्फ आता था, ये किसी को नहीं आता था, ये सब हमने गूगल किया भाई, कोई नहीं देखता जिम्बाब्वे को, कोई नहीं देखता एक्सेप्ट जो ड्रीम 11 पे पैसे लगाते हैं। 57 पे आते हैं भाई, सबको मालूम है कूनो नेशनल पार्क क्या मतलब किस लिए दिया मेरे को नहीं पता, क्लॉज हैसलमैन इसका आंसर है, ठीक है, सी। एंड कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 59। देखो इसमें क्या है, ए और बी में डाउट हो सकता था, बट जब आपके पास सिग्नल आपके ब्रेन में पहुंच गया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है इधर पे, फिर मोटर न्यूरॉन नहीं, इसका जब
आपके क्या कहते हैं ब्रेन में भाई पहुंच गया, तो सॉरी ब्रेन में जब पहुंच गया तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या मतलब है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज वाई आंसर है इसका ए। मतलब बहुत लोगों को डाउट था कि बी भी हो सकता है, बट आंसर इसका ए है। और ए क्यों? क्योंकि जब आपका जब सिग्नल आपके ब्रेन के पास पहुंच गया तो स्पाइनल कॉर्ड पे जाने का कोई मतलब नहीं है रिटर्न। ठीक है, अब आता है भाई 60। ये अगर ना कर पाओ तो लानत है तुम पे, इकबाल कादरी। ठीक है, अगर आयोडीन अगर नहीं मार के आए हो तो। ठीक है, इसका आंसर भी आपने अगर गलत मारा भाई, आपको नहीं पता, तो भाई मैं क्या बताऊं, देखो CAPF प्लस CDS में PYQ था, पिछले उसमें भाई आया हुआ है कि जो पायरुवेट है, पायरुवेट PYRUV8, ये कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में टूट रहा है। फिर O2 की जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो आपका क्या कहते हैं प्रॉपर एनर्जी रिलीज का है वो करेगा, उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक। फिर एब्सेंस ऑफ O2 में कौन करेगा? क्या कहते हैं आपके यीस्ट वगैरह करेंगे। ठीक है, और एब्सेंस में दोनों आता है। ठीक है, यीस्ट वगैरह जिसमें दारू बनती है, जिसमें हमारे काम की चीज बनती है। ठीक है, वो। और थर्ड आपका क्या कहते हैं मसल्स में, जिसमें लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स होते हैं, तो आपको जाके थाईलैंड में थाई स्पा करानी चाहिए। 62 का यहाँ पे आंसर है ब्लू। ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ पे एंड में क्या मिला है, यस इन्होंने यहाँ पे एंड में आयोडीन सोल्यूशन से मिला है, अगर ये ना मिलाता तो कलरलेस होता। ठीक है, यहाँ मिलाने के बाद आपका हो गया ब्लू। ठीक है, 63 NCERT में आपको दिया गया है भाई। ठीक है, लाइन से हमने भाई पढ़ा है कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर आप हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप सेल को अगर डालेंगे तो उसकी जो है सेल वॉल है या फिर क्या कहते हैं जो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सेम हैपेंस विद RBC। अगर RBC के अगर बाहर का क्या कहते हैं वो है अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो फट जाएगी, सॉरी अगर कम है तो वो श्रिंक हो जाएगी। बाहर अगर ज्यादा है तो, अगर बाहर कम है कॉन्सेंट्रेशन तो ये फट जाएगी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे ट्विस्ट है आइसोटोनिक टू ब्लड, मतलब सेम है तो फिर सेम कॉन्सेंट्रेशन है, दैट मीन्स कि नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ द RBC, एकदम सेम वैसे का वैसे ही रहेगी। सब क्लास में ये पढ़ाया था भाई। बाइल भूल करता क्या है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, एसिड को काउंटर करता है। ठीक है, मेक पीएच ऑफ द फूड बिल्कुल अल्कलाइन करता है, जी नहीं लिपिड को नहीं करता वो। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? ए। 65 भाई प्रॉपरली हमने भाई पढ़ा है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। बस इसमें ऑरिकल्स से कोई मतलब नहीं होता, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन और इससे मदद होती है। ये पेपर में वैसे पूछा गया है, SSC वगैरह में आया है। ठीक है भाई, क्लास में हमने 10 बारी वही बताया। ठीक है, ये बच्चा गलत मार के आ गया, देखो 1700 मीटर इजी सा क्वेश्चन था। सीधे स्पीड इनटू टाइम। देखो एको क्या होती है, आप यहाँ खड़े हो, यहां से खड़े हो और आप यहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, सॉरी आप यहाँ पे खड़े हो और यहां से आप चिल्लाते हो क्या कहते हैं प्रीति। ठीक है, आपने चिल्लाया प्रीति आई लव यू। ठीक है, अब एको में आवाज जाती है और फिर आवाज वापस आती है। सो आपको साउंड का स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, 340 इनटू टाइम। टाइम कितना है? टाइम आपको दिया गया कितना? 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड दिया गया प्लस यहां पे आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। पर आपका जो एको है, आपने जो चिल्लाया कि प्रीति आई लव यू, एको इतना गया फिर वापस आया, तो डिस्टेंस जो आपको डिस्टेंस मिला है ये साउंड ने जो ट्रेवल किया है उसका है। पर आपको तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बताना है। लिटरली डिस्टेंस क्या है कि इस खाड़ी जो खाई है या खाड़ी है जो भी है पहाड़ के बीच में से जहां से एको होके आ रही है, तो वो उसका आपको डिवाइड करना होगा, बहुत इजी सा। तो 17170 यानी 850 मीटर इसका डी आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर एको में हमेशा याद रखना है, एनसीईआरटी में ये दिया गया है और एक क्वेश्चन हमेशा एको से सीपीएफ वगैरह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67 पे। भाई ये बहुत इजी है। माइक्रो क्या करता है? साउंड को इलेक्ट्रिकल में करता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड करता है। तो 2 and 4 डी। ठीक है, पर भाई सिंपल था इसका 3 into 10 into 100 by 1000। ठीक है, आपका 3 आंसर खत्म। देखो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यहाँ वेलोसिटी है और उसमें क्या क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपको ये वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन के साथ आपको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा ये तो कंसेप्ट हमने भाई बचपन में भी पढ़ा था। स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस और वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो
आपको नेट एवरेज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है भाई, पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, तो सीधे इसका 10 डायप्टर। ठीक है, 1000 बाय 10 हो जाएगा। White powder of MgO is formed. It is an example of combustion reaction by ठीक है, heat and light are produced. Simple NCERT से उठा के चेप दिया है। इसका आंसर है 1, 2 and 3। बच्चों की तरह हमने बचपन से पढ़ा है ये, ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं क्विक लाइम, इसको आप लेके आते हो और इसको हम क्या कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं, और आप इसको क्या कहते हैं सोल्यूशन में आप अगर मिलाते हो, ठीक है, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका रिएक्ट करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, हवा में जो होती है, और फिर वो क्या बनाता है आपका, क्या कहते हैं ये वाइट वॉशिंग आपका वॉल पे कर देता है, चूना जो आपके दीवार पे जो बचता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 तो गलत हो गया, यहाँ से 3 गलत हो गया, तो डी एन सी एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, बचा क्या आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेकेट लाइम इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज वेरी ट्रू। स्लेकेट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, बिल्कुल सही। क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, बिल्कुल नहीं, क्विक लाइम नहीं भाई, स्लेकेट लाइम। क्विक लाइम तो ये होता है, ये पहले पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन इट इज फॉर्मिंग calcium hydroxide which will react with carbon dioxide to form calcium carbonate। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये 2 and 4। अरे रुक जाओ, इसको ढंग से थोड़ा वो बनाते हैं, इसका होगा 2 and 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है भाई, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO। NO कौन सी गैस होती है भाई, ये कौन सी गैस होती है, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं। ठीक है, ये स्टेबल गैस नहीं होगी। ठीक है, 1 एलिमिनेट हो गया, तो ये गया। ठीक है, इसका क्या होगा, कलरलेस O2 गैस इज रिलीज, वेरी गुड, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन में होता है। ये सब एनसीईआरटी में है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे सब हो जाएगा। ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑक्साइड, बिल्कुल सही, ये भी सही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रस्टिक ओवन कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है भाई, ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो हो रही है बट इट इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, इसका आंसर है असम। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 100% जो है 28 स्टेट से मिलकर भी बना है। ठीक है, तो 2.5% में आपका, 2.3% में आपका लगभग कोई एक स्टेट नहीं है, आपको 0. कुछ स्टेट आएगा, 0.7 स्टेट आएगा, 0.7। अब अगर मैं एरिया वाइज अगर बात करूँ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सच बता रहा हूँ, मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा, जब बाद में बच्चों ने दिखाया, तो मैंने इसको इससे सॉल्व किया, फिर मैंने बाद में देखा कि एसएससी जीडी में भी आया, तो असम आएगा इसका आंसर। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कंट्री ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सी होती है, इसका आंसर है डी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। रानी टोल्ड हर, ये सब हमने भाई पढ़ा है। लोकटक झील आपकी कहाँ पे है, लोकटक मणिपुर में है, बारापानी आपकी मेघालय में है, कोलेरो आपकी आंध्र में है, और पुलिकेट आपकी तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल सा डी। ठीक है, बी, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, बी। अब आते हैं इस पे। ठीक है, अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट, दैट इज वेरी ट्रू। अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन डू बोथ, इसका आंसर है बोथ 1 and 2। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज एन, नहीं शायद से इसका 1 and 2 नहीं है, आई थिंक यहाँ पे एज का कुछ इशू है, इसको मैं आप वेरीफाई करना भाई, एज का क्या सीन है। 7 years तो नहीं होगा, यहाँ पे 10 है या 11 years कुछ है। ठीक है, आई थिंक, तो इस पे मैं जरा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप चेक करना भाई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने जिस सर से भाई पढ़ा था, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका भाई बताया था कि गरम चाय, श्रीपति की सर ने GWTM, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसपे आपका ये सब लैंडलॉक्ड है। बचा क्या, ये और ये, गुजरात और ये, तो इसका आंसर क्या है, 2 and 6। ठीक है, 2 and 6, 80 भाई, बिल्कुल। यहाँ पे अगर इसका आंसर क्या होगा, रैपिड ग्रोथ। अगर डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, चलो
कन्ना कनाहाली आर्कियोलॉजिकल साइट। ना घटिया सवाल, इसका आंसर है 1 and 3। ठीक है, एनसीईआरटी से आपको उठा के भाई फेंक के मारा हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत डीप गया है एनसीईआरटी के भी। ठीक है, वॉल्केनोस ज्ञान पेल रहा है, कितना अच्छा ज्ञान दिया है इसने। द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय द वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स, कितना अच्छा ज्ञान दे दिया। ठीक है, ये भी ज्ञान दे दिया, ये वैसे सही है, आप भूल करोगे। वॉल्केनिक सॉइल, बहुत लोग इसको मार के आए कि ये गलत होगा, भाई बिल्कुल सही है एकदम। हवाईयन सॉइल आपने देखा है, हवाईयन सॉइल जो है वेरी प्रोडक्टिव, वहां पे गन्ने उन्ने की बहुत अच्छी खेती हो मतलब होती है। फूड फैक्ट्री एक आता था, फूड फैक्ट्री HBO पे, ये हम देखते थे भाई, बहुत बेहतरीन होता था। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 2 and 3। तो थर्ड स्टेटमेंट भी एकदम सही है। ठीक है, क्लाउड टाइप भाई पढ़ाया गया है कि कन्वेक्शनल प्रोसेस से जो फॉर्म होगा वो कौन होगा, क्यूमुलोनिम्बस। जो हेल, थंडर, लाइटनिंग और बारिश पैदा करेगा वो कौन होगा, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, कॉलीफ्लावर शेप, देखो हमने पढ़ाया था कि जो क्लाउड्स की वो होती है वो क्या होती है, निम्बस, ऑल्टस और सिरस, CIRROUS। और यहाँ पे क्या होती है, ये होती है ऑन इन टर्म्स ऑफ हाइट। और अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करें तो कौन भाई होता है, स्ट्रैटस और क्यूमुलस। क्यूमुलस जो है आपका, क्यूमुलस आपका होता है फेदरी, मतलब ऐसे गुच्छा गुच्छा की तरह। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, क्यूमुलोनिम्बस। तीनों स्टेटमेंट आपको एकदम सही बताता हुआ, सब हमने क्लास में पढ़ा है। इसकी बात करते हैं, देखो दो सेट को अगर आपको कंपेयर करना है तो पाई चार्ट तो कभी यूज नहीं होगा, स्कैटर फैटर कुछ नहीं, आप सीधे बार ग्राफ में जैसे यूं बनता है। कैट की DI सॉल्व किया तो आपको मालूम होगा, बैंकिंग की भी DI सॉल्व किया तो आपको मालूम होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भाई गुजरात की है, इतना टेढ़ा मेढ़ा, देखो जहां पे सब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, वहां पे बहुत ज्यादा लेंथ होती है। ठीक है, जो मालूम नहीं चलता। विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक्ड पोर्ट, वेरी ट्रू। दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट, मतलब ये गुजरात पोर्ट की बात कर रहा है। गुजरात पोर्ट आपका गल्फ ऑफ काठियावाड़ में आता है। गल्फ ऑफ क्या कहते हैं, रुको इसको ढंग से पहले लिखने दो। गल्फ ऑफ काठियावाड़ में आता है, डेट इज, ये पेपर में पूछा गया है, ये पेपर में पूछा गया है, गल्फ ऑफ काठियावाड़ में आता है। और यहाँ पे बहुत खतरनाक टाइड्स आती हैं। ठीक है, और वर्ल्ड की सबसे खतरनाक कहां पे आती है, बे ऑफ फंडी, कहां पे है, इन कनाडा। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है, ये सब पूछा गया है, बे ऑफ फंडी कहां पे है, सबसे खतरनाक टाइड्स कहां पे आती है, सबसे ऊंची ऊंची टाइड्स, तो ये आपका कहां पे, बे ऑफ फंडी कनाडा। ठीक है, जरा इस पे देखते हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ठीक है, ऑफ इंडिया बिटवीन 2011, हाउएवर देयर इज अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन, आपका डिक्रीज हुआ है मॉडरेटली पे भी और इस पे भी। गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे तो थोड़ा डीप जाके सर्च करिएगा। ठीक है, जो वेबसाइट है उस पर सर्च करिएगा, तो उसमें दोनों में डिक्लाइन है, तो बोथ B and C। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नाउ एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स शुड लर्न, बिल्कुल देखो मैंने एक चीज बताया, एक्सक्लूसिवली, कभी भी ओनली एक्सक्लूसिवली, जब ज्ञान पेज टाइम अगर ये सब आए तो देखो यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्लूसिवली बहुत कम ही ऐसे स्टेटमेंट देती है कि जहाँ पे ओनली, या तो आपको बहुत नॉलेज हो तो आपको मालूम हो कि हाँ कहाँ पे ओनली ये बंदा अलाउड है या फिर ये चीज अलाउड है। तो एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय NGO पढ़ने में गलत लगता है, बाकी आप पढ़ोगे आपको अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहा है, वो मजा आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, P 1 and 2 ओनली। ठीक है, ये बहुत ही वाहियात घटिया सवाल है। क्यों? क्योंकि भाई तुमने बॉटम पूछा हुआ है, बच्चा टॉप पढ़ता है, टॉप में भी भाई चलो ठीक है टॉप 3 पढ़ता है, उसके बाद भी टॉप 5 पढ़ता है, चलो बॉटम में भी वो बॉटम 3 पूछता है, बॉटम पूछता तो कभी नहीं है भाई बॉटम में। ठीक है, लेकिन बॉटम भी अगर बच्चे ने भाई पढ़ लिया, बॉटम में भी तुमने क्या पूछा है, देखो ये जितने भी है ना, यूपी, झारखंड, बिहार, असम, ये सब बॉटम 5 में आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे नीचे जो बॉटम में 3 है वो असम, झारखंड, बिहार, और यहाँ पे सबसे ज्यादा नीचे बॉटम में की बात करी गई है। तो जो बॉटम की जो लिस्ट है 5 लिस्ट में, उसमें यूपी भी है, तो यूपी, झारखंड, बिहार ये भी कोड बन सकता है, लेकिन जो आंसर की आएगी उसमें आपका आंसर होगा ए, असम, झारखंड एंड बिहार। ठीक है,
बहुत इजी सा क्वेश्चन, ये मैं इस पर टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, मतलब उस पर बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन का, बहुत लल्लू सा सवाल है, ठीक है। Who among the following was not the non-aligned movement? भाई हमने सबने ये पढ़ा है, जैसे कि मैंने क्लास में भाई बताया था, ये बंदा नहीं था, तो इसका आंसर क्या हुआ? फिडेल कैस्ट्रो। ये कहाँ का था बंदा? ये क्यूबा। वर्ल्ड वॉर के टाइम में मैंने अभी ग्रुप में मैंने भाई बताया था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर ने मिसाइल डिप्लॉय करी थी, न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक है, जिसकी वजह से इस एक मूवी भी है बेनेडिक्ट कम्बरबैच की, मेरे को याद नहीं आ रहा, द पैकेज है या फिर पता नहीं करके कोई है, बहुत अच्छी भाई मूवी है, द मर्चेंट या ऐसा करके कुछ कुछ है, आप देखिएगा, ठीक है, अमेजोन प्राइम पे है, बहुत अच्छी मूवी है, और मतलब इसी पे है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे भाई बेस्ड है, ठीक है, CIA MI6 इन्वॉल्व है उसमें। बलूटेदार बिल्कुल भाई विलेज सर्वेंट्स थे, ठीक है, एंड आर्टिसंस जिनको पैसे कलेक्ट करने के लिए हमने रखा था, एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पीजन एंड फैमिली। ये डाउटफुल स्टेटमेंट है, ये कहीं पे भी क्लियर नहीं है, कहीं पे भी क्लियर नहीं है, गूगल, ब्रिटानिका, विकिपीडिया, NCERT, मॉडर्न हिस्ट्री, कहीं पे भी ये मतलब नहीं है, और इसीलिए कहीं पे पीजन फैमिली का मतलब मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग लेके चलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 3, ठीक है। इसका आंसर है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस को भाई क्या कहते हैं, बहुत गर्मी लगती थी इंडिया में, ठीक है, ही वाज जस्ट लाइक अस ब्रो, इतनी गर्मी हम फील कर पा रहे हैं भाई, तुम्हारा दर्द, ठीक है। तो वो क्या करता था, शिमला में कैपिटल शिफ्ट करता था, अपने गांव से शिफ्ट करता था, ठीक है। ये तो भाई वाइस रॉय थे ही नहीं, डलहौजी और बेंटिक, बचा मेयो और जॉन लॉरेंस, ठीक है। मेयो के टाइम पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसने काम क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 94 का माजे विद्यापीठ नारायण सर्वे, बच्चे को भाई ये चीज भाई पता है। Who ने फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन, बिल्कुल सही, ठीक है। राम, हमने इन तीनों की देखो, सोशल SOCIAL, सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट जो हमने भाई पढ़े हैं, ठीक है, एक 1 क्वेश्चन गारंटीड आता है पेपर में, ठीक है, CAPF हो, CDS हो, चाहे FCAT हो या SSC हो, ठीक है। तो राधाकांता देव इसका आंसर है, ठीक है, पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ये सब हम जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ाए थे उसमें से सब कवर्ड है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। कार्तिक मैयप्पन भाई मैं खुद फॉलो नहीं करता, मैंने गूगल किया इसके लिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। नाउ इट इज प्राइमरली एज अ न्यूक्लियर वेपन ओवरसीयर, नहीं, 98 का है आपका B, ठीक है, वेपन ओवरसीयर नहीं था, वासना अरेंजमेंट का नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, B, ठीक है। हिमा दास भाई, पयोली नाम से ही लग रहा है साउथ इंडियन, और साउथ इंडियन सिर्फ हमारे पास एक ही है, PT उषा, ठीक है। भूल सत्या भाई, ये किसी को नहीं आता होगा, किसी को भी नहीं आता होगा, टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि भाई ये पढ़ता है सिर्फ अवार्ड्स, भाई हम पढ़ते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, किसे भाई मिला, यहाँ पे किताब का भी नाम भाई पूछा गया है, इसका आंसर है C। तो भाई कोई दिक्कत नहीं दोस्त, तुम्हें ही नहीं, किसी को नहीं आता। इसका नाम है आशा पारेख, ये हमारे तो मुझसे आया करंट अफेयर से, बहुत इजी, न्यूयॉर्क में है, एक 103 वाटर कॉन्फ्रेंस वहीं हुई थी। और आपका पढ़ते हैं टूम ऑफ सैंड, ये पता नहीं क्यों भाई इन्होंने पुराना दिया हुआ है, ठीक है। टूम ऑफ सैंड इज फर्स्ट नॉवेल ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू बी गिवन बोथ 1 and 2, ठीक है। ये जून के लास्ट टाइम, जून मतलब लास्ट CDS के साइकिल में ये इंपॉर्टेंट था। इस पे आते हैं भाई नेक्स्ट पे इसका यहाँ गरुड़ शक्ति भाई सबको भाई पता है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है। कंबैटिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल भाई, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर भाई आपने बढ़ा दिया, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई बढ़ा दिया, ठीक है, सेविंग्स का, फिक्स डिपॉजिट का, तो ठीक है, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं सबमिट करेंगे, लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? C। 106 पे जरा आते हैं, तबीयत मेरी तो काफी थोड़ी डाउन है। सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड डिफ्लेशन, ठीक है, क्लियर, इट्स वेरी इजी, AF, ठीक है। विच तो देखो मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स से दो सवाल आए, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसके लिए भी हमको गूगल करना पड़ा था, डोंट वरी, किसी को नहीं आता था, ठीक है, आप किसी को भी नहीं आता होगा, जो UPSC की तैयारी ना कर रहा हो वो भी काफी हिल जाए भाई, ये एकदम NCERT से उठा के दिया है,
ठीक है, इसका आंसर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी मशीन आके क्या क्या कहते हैं आपका काम खा जाए, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एकदम बेसिक सा फंडा है, एग्जांपल भी एनसीईआरटी में जो दिया है वो यही दिया है, सेम चीज। ठीक है, करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस एंड ऑल दैट। इसका है आंसर आपका ऑगमेंटेड फैसिलिटीज फॉर मेडिकल, बिल्कुल ये है 1 and 3 ओनली। आंसर इसका 1 and 3 ओनली, ये वाला नहीं है। नहीं, सॉरी, ये भी है इसका है 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 101 में जरा आते हैं। इसका लोक सेवा संघ, भाई बिल्कुल गांधी जी चाहते थे कि आपका ये जो कांग्रेस है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए और लोक सेवा संघ करके एक नई पार्टी बनाई जाए। ठीक है, तो एम के गांधी जी, इसलिए वो एंड में काफी लाइक ही लेफ्ट कांग्रेस एंड के टाइम पे। यहाँ पे हमने भाई पढ़ा है सूडान। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल क्लासरूम, भाई हर जगह वीडियो लेक्चर की बात करिए तो क्लासरूम कहाँ से आ जाएगा? डिफेंस वाला फिजिक्स वाला थोड़ी है कि विद्यापीठ बना देगा। ठीक है, 113 सॉरी, डिपार्टमेंट अथॉरिटीज इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बच्चे को भाई पता है, ये तुक्का भी तुम अगर मारते तुमको समझ में आ जाता है। होम अफेयर्स में केमिकल वेपन्स नहीं आएगा, ये किस में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जरा आते हैं गवर्न। भाई इसमें जो है देखो काफी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि स्पेशल पावर जो है, मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन है। स्पेशल पावर जो है इन शेड्यूल जो 5 है वो किसको दी गई है? गवर्नर को दी गई है, वो दी गई है गवर्नर को। लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा है कि कौन सेटअप कर सकता है, तो वो प्रेसिडेंट सेटअप कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के कहने पे सेटअप होगी और उसके जो मेंबर्स होंगे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के जो भाई मेंबर्स होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका क्या कहते हैं गवर्नर मेंबर कैसे होंगे, कौन चुने जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। और इसका जो नेक्स्ट वाले का आंसर है ये है आपका आंसर बी। अब देखो नॉर्थ जोनल काउंसिल है। ठीक है, नॉर्थ जोनल का वो काउंसिल में उत्तराखंड नहीं आता, ये सेंट्रल में आता है। क्या लॉजिक है? ठीक है, तुक्के से भी मेरे ख्याल से कोई फंस गया होगा, किसी तुक्का मारा होगा तो उससे नहीं फंसा होगा ये सवाल। खैर, इसका आंसर है बी। इसका आंसर कॉइंस एंड स्कल्पचर, एकदम एनसीईआरटी से उठा के फेंक के मारा है आपके मुंह पे। ठीक है, अब थीरीज देखो, ये भी है काफी टफ क्वेश्चन, नहीं मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। थीरीज जो है रिस्पेक्टेड एल्डर्स, रिस्पेक्टेड वुमेन एल्डर्स को कहते थे बुद्धिज्म में, तो ए भी है बी भी है, बट बी आपकी यूपीएससी की जो आंसर की आएगी वो उसमें भी होगा, एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म। ठीक है, वही करेंगे, मतलब उन्हीं को हम वही बुलाएंगे इससे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बुद्धिज्म का नाम जोड़ दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका है हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलबाई, एंड इसका है द बैटल ऑफ कोलाचल। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, जो सोल्यूशन हमने जो प्रेजेंट किया है। गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप का जो डिफेंस टॉपर्स का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके आप जुड़ जाइए। ठीक है, उस पर आपको हम करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म के नहीं, हम हर प्लेटफॉर्म के मिला के जुला के सब पीडीएफ फॉरवर्ड करते हैं। सो वी आर जस्ट लाइक योर एक जो सीनियर है जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, जो आपकी हेल्प करते हैं। सिर्फ हम अपना नहीं पढ़ाते, जो भी और सारे प्लेटफॉर्म्स है, विजन आईएएस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फॉर डिफेंस के भी, डिफेंस वाला हो गया, हम सबके कंटेंट मिला के आपको डिलीवर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ज्वाइन करिए। ठीक है, और बहुत जल्द हम सीडीएस के, एफकैट के, एनडीए के और सीएपीएफ के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। ऑनलाइन हमारे ऐप पे होगी। ठीक है, बहुत मिनिमल फीस स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, बहुत ज्यादा मिनिमल फीस स्ट्रक्चर के साथ, तो आप शेयर करिएगा एंड प्लीज कमेंट करिए अगर आपको कोई भी इसमें अगर एरर अगर मिलती है तो हम उसको ठीक करेंगे, अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।